बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फ़ोटोशॉप के बेसिक से एडवांस लेवल तक के कोर्स की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की क्लास में हम लेयर मास्क के साथ काम करना, वेक्टर मास्क के साथ काम करना और इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या बेहतर है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक तस्वीर ओपन कर लेता हूँ जिसकी मदद से हम इनको समझते हैं। ये मिसाल के तौर पर मेरे पास एक तस्वीर है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेयर मास्क या वेक्टर मास्क काम क्या करते हैं। उसके लिए अगर हम यहाँ ये जो हमारे पास टूल बार है, टूल बार में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक अरेज़र टूल है। अरेज़र टूल की मदद से हम क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट या अपनी तस्वीरों के ऊपर से वो एरिया जो हमें ज़रूरत नहीं होता उसको हम अरेज़र टूल की मदद से अरेज़ करते हैं। तो सेम टू सेम लेयर मास्क और वेक्टर मास्क भी ऐसा ही काम करते हैं कि वो हमारी तस्वीरों या हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर से जो भी गैर ज़रूरी हिस्सा होता है उसको हम लेयर मास्क और वेक्टर मास्क की मदद से छुपा सकते हैं। तो अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि जब हम ये जो अरेज़र टूल है इसकी मदद से इतनी आसानी के साथ इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो लेयर मास्क और वेक्टर मास्क की क्या ज़रूरत है। तो इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम अरेज़र टूल की मदद से यहाँ पे अपनी तस्वीरों या अपने प्रोजेक्ट को अरेज़ करते हैं तो एक तो वो यहाँ से परमानेंट अरेज़ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ अरेज़र टूल की मदद से इस तस्वीर का गैर ज़रूरी एरिया जो भी समझता हूँ उसको मैं अरेज़ कर देता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका कोई बैकग्राउंड चेंज करके, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिख के, इसके कोई कलर करेक्शन करके अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता हूँ। तो आगे जाके मुझे याद आता है कि यहाँ पे यार एक ऑरेंज जूस का गिलास पड़ा हुआ था, अब मुझे उसकी भी ज़रूरत पड़ गया तो मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ। तो अरेज़र टूल की मदद से अरेज़ किया हुआ अपनी तस्वीर या अपने प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा भी हम सिर्फ एक ही सूरत में वापस ला सकते हैं कि हम हिस्ट्री में वापस चले जाएँ, और वो भी सिर्फ अगर फर्स्ट टाइम उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। अगर हम उस प्रोजेक्ट को सेव करके फिर नेक्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं तो वो हिस्ट्री वाला ऑप्शन भी हमारे पास नहीं रहता, हम हिस्ट्री में भी वापस नहीं जा सकते। बात करने का मकसद ये है कि अरेज़र टूल की मदद से हम अपनी तस्वीरों या अपने प्रोजेक्ट का जो भी एरिया डिलीट कर देते हैं वो परमानेंट डिलीट हो जाता है, उसको हम बाद में वापस नहीं ला सकते। लेकिन लेयर मास्क और वेक्टर मास्क में आपके पास ये सारे ऑप्शन होते हैं कि आप अपनी तस्वीरों को, मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ ये हिस्सा बाकी रखना चाहता हूँ, बाकी और डिलीट कर दिया मैंने। आगे जाके मुझे याद आता है कि यहाँ पे एक ऑरेंज जूस का गिलास है, उसकी मुझे ज़रूरत पड़ गई है, तो लेयर मास्क और वेक्टर मास्क की मदद से काम करते हुए हम उनको वापस ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेयर मास्क को समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। मैं कंट्रोल जी करके इस तस्वीर को वापस अपनी असल पोजीशन में वापस ले आता हूँ। तो यहाँ पे ये जो लेयर्स वाली विंडो है इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसके नीचे हमें कुछ ऑप्शन मिल रहे होते हैं, ठीक है जी। ये तीसरे नंबर पर अगर हम आएँ तो हमारे पास इसके ऊपर अगर मैं अपने माउस का एरो रखता हूँ तो ऐड लेयर मास्क मुझे लिखा हुआ नज़र आता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये जो हमारी तस्वीर थी इसके साइज़ की, इसके साथ ही एक सफ़ेद कलर की यहाँ पे ये लेयर बन जाती है जिसको लेयर मास्क कहते हैं। अब ये लेयर मास्क किस तरीके से काम करती है, इसके लिए यहाँ पे ये जो ब्रश टूल है इसका मेन किरदार होता है या ज़्यादा किरदार होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो भी कलर यहाँ पे टूल बार में मुख्तलिफ़ किस्म के टूल हैं, जिस तरह पेंट बकेट टूल है, ग्रेडियंट टूल है, जिनकी मदद से हम यहाँ पे कलर ड्रॉप कर सकते हैं, उनकी मदद से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन हम जो बुनियादी तौर पर लेयर मास्क के ऊपर काम करते हैं वो ब्रश टूल की मदद से ही करते हैं, ठीक है जी। ब्रश टूल की मदद से ही लेयर मास्क के ऊपर काम होता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ब्रश टूल की मदद से हम लेयर मास्क के ऊपर सिर्फ दो कलर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वाइट, दूसरा उसके ऑपोजिट ब्लैक। वाइट कलर जो है जो हमारी तस्वीरों को वापस लाने के लिए, और ब्लैक कलर जो है वो हमारी तस्वीरों को हमारी आंखों के सामने से गायब करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए मैं यहाँ पे इसको ज़रा सा स्विच कर लेता हूँ, ये जो ब्लैक कलर है इसको ऊपर ले आता हूँ और यहाँ से ये जो लेयर मास्क है इसको मैं सिलेक्ट रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बुनियादी तौर पर भी अगर आप देख लें तो ये जो लेयर मास्क है इसको मैंने जैसे ही यहाँ पे लगाया तो हमें यहाँ पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र नहीं आया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर आप लेयर मास्क के ऊपर देखें तो सारी की सारी वाइट है। लेकिन अब मैं ब्रश टूल की मदद से यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके अब जिस जगह पे भी यहाँ पे अपने ब्रश को फेरूँगा, ब्लैक कलर लगाऊंगा, वो एरिया वो हिस्सा हमारे
तस्वीर का यहाँ से गायब होना शुरू हो जाएगा। इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे लेयर मास्क को सिलेक्ट रखना है, तस्वीर को नहीं। अगर मैं यहाँ पे तस्वीर को सिलेक्ट रखूँगा और यहाँ पे ब्रश टूल की मदद से यहाँ पे कलर पेंट करता हूँ, तो ये देखें नॉर्मली जिस तरह ब्रश टूल कलर पेंट करता है हमारी तस्वीर के ऊपर, इस तरह उसने कलर पेंट करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे ये जो लेयर मास्क है इसको सिलेक्ट करके अब ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ और ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके इस तस्वीर के ऊपर घुमाना शुरू करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें कि हमारी वो तस्वीर जिस तरह अरेज़र टूल की मदद से हम अरेज़ कर रहे थे, यहाँ पे ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हुए, ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हुए हम उसको अपनी आंखों के सामने से छुपा रहे हैं। अरेज़ नहीं हो रही, ये छुप रही है और हमें बिल्कुल इसी तरह महसूस हो रहा है जिस तरह हम अरेज़र टूल की मदद से उसको यहाँ से अरेज़ कर रहे थे। तो ठीक है जी, लेयर मास्क की मदद से हम इस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर ये जो लेयर मास्क है इसके ऊपर आकर देखें तो जिन जिन एरियाज़ पे मैंने ब्लैक कलर किया है उन एरिया से हमारी तस्वीर जो है वो हमारी आंखों के सामने से छुप चुकी है और लेयर मास्क के ऊपर वहाँ पे वो कलर पेंट हो चुका है। अच्छा, ये जो लेयर मास्क है इसको अगर मैं यहाँ ये जो प्रोजेक्ट वाला एरिया है इस पे शो कराना चाहता हूँ इस जगह पे, तो मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करता हूँ और इस लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये लेयर मास्क यहाँ पे हमारे सामने शो हो जाती है और यहाँ पे ये हमें पूरा सही समझ आ रहा है कि किन किन जगह पे हमने ब्लैक कलर को यहाँ पे पेंट किया है और उसी वजह से करके हमारी ये जो तस्वीर है उन जगह से छुप चुकी है। अब अगर मैं इस तस्वीर का जो एरिया यहाँ पे भी मैंने छुपा दिया है इसको मैं वापस लाना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपली एक काम करना है कि ये जो फोरग्राउंड कलर है इसको वाइट कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको स्विच कर देता हूँ। स्विच करने के बाद अब मैं यहाँ ये जो ब्रश टूल है इसकी मदद से यहाँ पे अगर वाइट कलर को, सफ़ेद कलर को पेंट करूँगा तो हमारी तस्वीर का वो एरिया वापस आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लेयर मास्क आपको नज़र आ रही है, मैं इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें वहाँ से, सॉरी ये अभी देखिए यहाँ पे मैंने गलती की, तस्वीर को सिलेक्ट किया, लेयर मास्क को नहीं सिलेक्ट किया, तो वो पेंट वाला काम दोबारा शुरू हो गया। मैं कंट्रोल जी करके वापस जाता हूँ और यहाँ पे लेयर मास्क को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सफ़ेद कलर को फेरना शुरू करता हूँ, तो हमारी तस्वीर का वो एरिया जो हमारी आंखों के सामने से हमने छुपा दिया था इस तरीके से हम उसको वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि लेयर मास्क कितना अच्छा, कितना बेहतरीन जो है वो यहाँ पे काम करती है, बिल्कुल अरेज़र टूल की तरह। लेकिन अरेज़र टूल में हमें नुकसान क्या होता है कि हमारे जो पिक्सल हम अरेज़र टूल की मदद से अरेज़ करते हैं वो परमानेंट अरेज़ हो जाते हैं, जबकि लेयर मास्क में हम सफ़ेद और काले कलर का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी के साथ उनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और अगर उनको वापस लाना चाहें तो सफ़ेद कलर को इस्तेमाल करके उनको वापस भी ला सकते हैं। ये तो हो गया लेयर मास्क का बुनियादी कॉन्सेप्ट कि लेयर मास्क किस तरीके से काम करती है। अब लेयर मास्क को हम दूसरे किस तरीके से लगा सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ से ये जो लेयर मास्क है इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर मुझे इस पूरी लेयर के अंदर ये जो सिर्फ ऑरेंज पड़ा हुआ है इसकी ज़रूरत है, तो मैं इस ऑरेंज के हिसाब से यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, एलिप्टिकल मर्की टूल, और यहाँ से इस ऑरेंज का जो भी एरिया है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा रफ सी सिलेक्शन ले लूँगा आपको समझाने के लिए। ये मिसाल के तौर पर ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसकी ही मुझे ज़रूरत है। इसके अलावा बाकी मैं एरिया जो है वो अरेज़ करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ या अपनी आंखों के सामने से छुपाना चाहता हूँ, तो जस्ट मैंने यहाँ ये जो लेयर्स वाली विंडो है इसके नीचे यहाँ ये जो लेयर मास्क वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें अब यहाँ पे ये जो लेयर मास्क लगी है और यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है, जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ वो बाकी रह गया है और लेयर मास्क में सिर्फ उस एरिया में सफ़ेद कलर बाकी रह गया है और बाकी सारा एरिया वहाँ पे ब्लैक कलर लेयर मास्क के ऊपर आ चुका है और हमारे यहाँ प्रोजेक्ट वाले एरिया पे वो सारा जो है वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो चुका है। अब मैं इस तरीके से भी यहाँ पे काम कर सकता हूँ कि जो एरिया मुझे चाहिए उसकी मैं सिलेक्शन ले लूँ, उसके बाद मैं लेयर मास्क यहाँ पे लगाऊँ, तो मैं इस तरीके से भी काम कर सकता हूँ। अब मैं मूव टूल को उठाकर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर किसी जगह पे भी इसको अगर एडजस्ट करना चाहता हूँ तो बड़ी आसानी के साथ इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा ये जो लेयर वाली विंडो है इस तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो हमारे पास जो हमारी तस्वीर वाली लेयर है और ये जो लेयर मास्क है इसके दरमियान आपको एक लिंक वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा।
ये अभी इन दोनों को लिंक करके रखा हुआ है। जब ये दोनों लिंक होते हैं तो जो एरिया भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको अपने पास सेव रखा था या बाकी एरिया अरेज किया था, तो अब मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये वही एरिया मूव कर रहा है जो भी मैंने सिलेक्शन लेके सेव किया था अपने पास। ठीक है जी। लेकिन अगर ये जो सेंटर वाला लिंक है, मैं यहाँ पे इसको अनलिंक कर देता हूँ और उसके बाद मैं इस तस्वीर को अगर सिलेक्ट करता हूँ, अब ये जो यहाँ पे ये गोल दायरा है या ये जो सिलेक्शन मैंने ले रखी है लेयर मास्क का जो एरिया मुझे शो हो रहा है, अब मैंने चूँकि यहाँ पे सेंटर से इसको अनलिंक कर दिया है तो इस तस्वीर को सिलेक्ट करके अब मैं इसको अगर मूव कराता हूँ तो इसके अंदर से हमारी तस्वीर मूव करेगी और तस्वीर मूव करते हुए जो भी एरिया तस्वीर का इस ये जो वाइट सा होल है इसके सामने आएगा वो हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी लेयर मास्क की मदद से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपनी तस्वीर का कोई और एरिया दिखाना चाहते हैं और हिसाब से उसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। एक तो तरीका हो गया ये, ठीक है जी। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ पे लेयर मास्क को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने अनलिंक की रखा हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे ये जो लेयर मास्क को सिलेक्ट करके इस सर्कल के ऊपर ला के इसको मूव कराता हूँ तो अब हमारा वो सर्कल आपने यहाँ लेयर मास्क के ऊपर देखना है, वो सर्कल या वो वाइट एरिया है वो मूव कर रहा है और इसको मैं मूव करा के अपनी मर्ज़ी से किसी एरिया के ऊपर भी लाना चाहूँ तो इस तरह ला सकता हूँ। अब अगर मैं इनको सेंटर से लिंक कर दूँगा तो लिंक करने के बाद अब मैं यही एरिया ही मूव करा सकता हूँ। अनलिंक करके तस्वीर को मूव कराऊंगा तो वो तस्वीर मूव करेगी, जो सफ़ेद एरिया है उस एरिया के सामने हमारी तस्वीर का जो हिस्सा आएगा वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा। या इसी तरह मैं इस तरह ये जो सफ़ेद एरिया है इसको मूव करा सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ मैं आपको समझाने के लिए कि लेयर मास्क में इससे ज़्यादा हमारे पास क्या एडवांटेज हैं या किस तरह हम लेयर मास्क की मदद से जल्दी काम कर सकते हैं, वो चीज़ समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक तस्वीर ओपन कर लेता हूँ, ये वाली। और इस तस्वीर की मदद से मैं आपको बताता हूँ कि हम लेयर मास्क की मदद से किस तरीके से बहुत जल्दी अपने काम को कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक आदमी की तस्वीर है। अब मैंने इसका ये बैकग्राउंड जो है इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कोई भी अपना मतलूबा सिलेक्शन टूल लेकर, मिसाल के तौर पर मैं ये क्विक सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, इसका ये जो बैकग्राउंड वाला एरिया है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे लेयर मास्क लगाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मैं ये बैकग्राउंड को अरेज करना चाहता था लेकिन उस आदमी की तस्वीर वो हमारी आंखों के सामने से चली गई है। तो उसको वापस लाने के लिए दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि मैंने जैसे यहाँ पे लेयर मास्क लगाई, अब लेयर मास्क की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो में हमें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो पे हम जाएं तो यहाँ पे जाकर देखते हैं हमें यहाँ पे एक ऑप्शन इन्वर्ट का नज़र आता है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारा वो एरिया जो हमारी आंखों के सामने से गायब हो चुका था वो वापस आ जाता है और जो शो हो रहा था वो चला जाता है, यानी कि इन्वर्ट सिस्टम हो जाता है। हमारा जो एरिया यहाँ पे शो हो रहा था वो गायब हो गया, जो गायब था वो हमारी आंखों के सामने आ चुका है। तो इस तरीके से भी हम इस तस्वीर को वापस ला सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करके वापस उसी पोजीशन में चला जाता हूँ। ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखा है, जो बैकग्राउंड है इसको मैं अरेज करना चाहता हूँ लेकिन मैंने उसको सिलेक्ट कर रखा है तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करके अपनी जो सिलेक्शन है उसको इन्वर्स करके अब मैं अगर लेयर मास्क को लगाऊंगा तो हमारा जो बैकग्राउंड है उसको मैं बड़ी आसानी के साथ ये देखिए यहाँ से वो चला गया है। तो ये दो मुख्तलिफ तरीके थे जिनकी मदद से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसका कोई बैकग्राउंड सॉलिड कलर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। इस लेयर को मैं बैकग्राउंड लेयर पर ले आता हूँ, नीचे ले आता हूँ। अब मैं इसके अंदर कोई सॉलिड कलर फिल कर लेता हूँ। सॉलिड कलर जो है जी मैं यहाँ पे ब्लैक फिल करने जा रहा हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने अगर इस तस्वीर की सिलेक्शन लेकर इसका बैकग्राउंड अरेजर टूल की मदद से अरेज किया होता
तो अब मैं अगर यहाँ पे इस तरह बैकग्राउंड चेंज करके इसको जूम करके यहाँ पे लाता तो ये कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पिक्सल यहाँ पे रह जाने थे। ठीक है जी। अब इनको अरेज करने के लिए फिर मैं यहाँ से अरेजर टूल को सिलेक्ट करता और अरेजर टूल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ बड़े आराम से इसके साइडों पे घुमाता तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है ये जो थोड़े बहुत पिक्सल रह गए हैं बैकग्राउंड कलर के इनको अरेज करने में। तो अब यहाँ मैंने लेयर मास्क लगाई है, तो लेयर मास्क लगाने में मुझे इसमें क्या एडवांटेज है और मैं किस तरह इनको जल्दी यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ ये जो लेयर मास्क की प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखें सेलेक्ट एंड मास्क वाला ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट एंड मास्क की कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को मैं इस्तेमाल करके बड़ी आसानी के साथ ये जो थोड़े बहुत पिक्सल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के बाकी रह गए हैं मैं इनको यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से रेडियस का इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं उसके बाद यहाँ पे इसकी ये जो शिफ्ट एजेस हैं थोड़ा सा इनको शिफ्ट कर देता हूँ अंदर की जानिब, थोड़ा सा फीदर दे लेता हूँ, थोड़ा और शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा स्मूथ दे लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल दिखा देता हूँ। ये पहले कुछ इस तरह के थे, यहाँ से मैं अगर जो है शो ओरिजिनल को हटाता हूँ तो बाद में हम इस तरह इसको बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाके वो जो पिक्सल बैकग्राउंड के थे बड़ी आसानी के साथ हम इनको यहाँ पे थोड़ी देर में बहुत जल्दी के साथ उनको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओके करके इसको अप्लाई कर सकता हूँ और इस तरह हम जो है बड़ी जल्दी के साथ लेयर मास्क का इस्तेमाल करते हुए जो गैर ज़रूरी पिक्सल थे उनको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जिनको हम अगर यहाँ पे ये जो अरेज़र टूल है इसकी मदद से अरेज़ करते तो हमें बहुत ही टाइम लग जाता। अच्छा जी, चले अब हम अपनी दूसरी तस्वीर के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि और किस तरह जो है हम लेयर मास्क की मदद से काम कर सकते हैं। मैं ये देखें यहाँ पे अगर लेयर मास्क लगाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट होते हैं। ग्रेडियंट में जो ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट है उसकी मदद से भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। मैं ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट को चूज़ करके यहाँ पे लेयर मास्क को सिलेक्ट करके अगर इस ग्रेडियंट को यहाँ पे लगाता हूँ तो ये देखें इस तरीके से भी हम अपनी तस्वीरों को अपने प्रोजेक्ट के ऊपर उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो खूबसूरत बना सकते हैं। मैं यहाँ लेयर मास्क को आपके सामने लेके आता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल वाइट है, यहाँ पे ब्लैक है और ये ब्लैक एंड वाइट की जो कुछ ग्रे टाइप कलर होता है तो यहाँ पे हमें वो नज़र आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारी तस्वीर के ऊपर भी जिस हिसाब से ब्लैक है वो हो चुका है और जो सेंटर वाली अगर उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं उतनी ओपेसिटी के हिसाब से शो होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे फुल वाइट है तो फुल जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर इस लेयर मास्क को मैं टेम्परेरी जो है यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ, ऑफ़ करना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ इस लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें इस लेयर मास्क के ऊपर एक आपको क्रॉस का जो रेड कलर का एक निशान नज़र आ रहा होगा। तो ये टेम्परेरी तौर पर हम इस तरह इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दोबारा इसको यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो मैं दोबारा कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये इस तरीके से काम करती है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि लेयर मास्क की वो सारी चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता था आपकी समझ में आ गई होंगी कि आप किस तरह लेयर मास्क को इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी के साथ अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि वेक्टर मास्क की मदद से किस तरीके से काम किया जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो लेयर मास्क है इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे वेक्टर मास्क का थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसकी जो है उसकी मदद से किस तरीके से काम किया जाता है। मैं यहाँ से ये जो पेन टूल है इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑरेंज है मैं पेन टूल की मदद से एक पाथ जो है इसका इस ऑरेंज का बना लेता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इसकी ये जो सिलेक्शन है ये बनाने जा रहा हूँ। अब मैंने जैसे यहाँ पे पेन टूल की मदद से एक पाथ बना लिया तो इस पाथ के ऊपर मैं अपने पेन टूल को रख के राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमें सबसे ऊपर एक ऑप्शन नज़र आता है क्रिएट वेक्टर मास्क का। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो पाथ जो मैंने इस ऑरेंज के आसपास बनाया था वो हमारे पास सेव हो गया। बाकी सारा जो है वो हमारी आंखों के सामने से वो तस्वीर
गायब हो चुकी है। यहाँ पे हमने यहाँ पे अगर लेयर्स वाली विंडो पे आके देखते हैं तो हमने एक लेयर मास्क की तरह ही वेक्टर मास्क यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो लेयर मास्क में हम ब्रश टूल की मदद से या उन टूल की मदद से जिनकी मदद से हम पेंट कर सकते थे काम कर सकते हैं, और वेक्टर मास्क में हम पेन टूल की मदद से या उन टूल की मदद से जिनकी मदद से हम पाथ के लाइंस और कर्व क्रिएट कर सकते थे उनकी मदद से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वेक्टर मास्क के भी कुछ एडवांटेज होते हैं। मैं आपको यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसको सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या एडवांटेज है। इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि जिस तरह हम पेन टूल के इस्तेमाल में मैं आपको बता चुका हूँ कि अपनी लाइन और कर्व को आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते थे, तो उसी तरह मैं यहाँ पे इनको आगे पीछे करके थोड़ा सा रोटेट करके जिस हिसाब से भी इनको आगे पीछे करना चाहता हूँ, इनकी सिलेक्शन को सेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं कुछ अगर ये देखें जिस तरह भी मैं इनकी लाइन और कर्व को ठीक करूँगा उस तरह यहाँ पे इसकी जो सिलेक्शन है वो ठीक होती जाएगी। मैं इस हैंडल का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंदर करना चाहता हूँ, तो इसको इस तरह यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अंदर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हम ये जो का वेक्टर मास्क है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर एक ही हैंडल को यहाँ पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पेन टूल को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस रखता हूँ। तो अब मैं सिर्फ इस साइड वाले जो बेजियर हैंडल है इसको मैं मूव करा सकता हूँ। ठीक है जी, तो वेक्टर मास्क इस तरीके से काम करता है। अच्छा, वेक्टर मास्क की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं यहाँ ये जो वेक्टर मास्क है इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक डेंसिटी की प्रॉपर्टीज़ है। मैं इसको अगर ये 100% पे थोड़ा सा कम करता हूँ तो ये देखें हमने जो तस्वीर यहाँ से अपनी आंखों के सामने से छुपा रखी है वो किस % के हिसाब से हमें नज़र आए। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि ये उसकी ओपेसिटी है, डेंसिटी जो है ये यहाँ पे जो तस्वीर हमने यहाँ पे छुपा रखी है उसकी ओपेसिटी है कि हम कितना हिसाब से उसको यहाँ पे शो कराना चाहते हैं या अपनी नज़रों के सामने से गायब करना चाहते हैं, ये यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिस जगह पे मैंने ये पाथ क्रिएट किया था उसको हम अगर फीदर लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ से इसको फीदर भी लगा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसको फीदर लगना शुरू हो गई है। तो वेक्टर मास्क का इस्तेमाल मैं तो बहुत ही ज़्यादा कम करता हूँ इसके मुकाबले में। लेयर मास्क में आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में डिटेल के साथ आप उसमें काम कर सकते हैं। तो बाद लोगों को वेक्टर मास्क में काम करना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो पेन टूल के साथ काम कर कर के लाइन और कर्व बना के उनको बहुत अच्छा लगता है वेक्टर मास्क के साथ भी काम करना। तो आपकी चॉइस है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज की क्लास में हमने लेयर मास्क और वेक्टर मास्क को पढ़ा इसको पूरी तौर पर आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो काइंडली यार कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये जो क्लास मैंने बनाई है आपके लिए आपको कैसी लगी। और इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मज़ीद इस तरह की फ़ोटोशॉप की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।